नमस्कार। जब बजने वाले होते हैं शाम के 7, तब मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं 7 बजे। चूंकि दिन भर की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं इससे आपको अपडेट करते हैं, जिसका सीधा नाता आपसे है। राजनीतिक गलियारे में ऐसा क्या घटा जो सुर्खियां बनी, अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की खबर कौन सी प्रमुख है, तो सवाल यह है कि क्या गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक हिंदू बनकर एंट्री ले रहे हैं। देखिए ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, उसके पीछे की वजह समझिएगा। और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। इंदौर और उज्जैन में हिंदू संगठन के लोगों ने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ा है। इसी पर एक हमारी रिपोर्ट है, इसे आप जरूर देखिए। नाम बदलकर गरबा में एंट्री। उज्जैन में फिरोज का खुल गया राज। इंदौर में वसीम पंकज बनकर घुसा। जमीन पर बैठा ये युवक फिरोज है और इसके चारों ओर खड़े लोग हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। ये वीडियो उज्जैन के गरबा पंडाल का है, जहां मुस्लिम युवक फिरोज हिंदू बनकर पंडाल में जा घुसा। लेकिन शक होने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर इंदौर के लसूड़िया इलाके में गरबा आयोजन के दौरान वसीम नाम का युवक पंकज बनकर गरबे में अंदर दाखिल हुआ, जिसे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। पहले उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। एक व्यक्ति है जो कि वहाँ पे जो उपस्थित महिलाएं हैं उनका वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ से पकड़ा गया था और थाने ला करके पूछताछ करी गई थी। पूछताछ में उसके मोबाइल वगैरह को भी चेक किया गया है। उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हिंदू संगठनों ने सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज के युवक गरबा पंडालों में नाम छिपा कर आ रहे हैं। हालांकि हिंदू संगठन के लोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में मासूमों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सागर के देवरी नगर में समूह संचालक के भ्रष्टाचार का कुछ ऐसा ही कारनामा देखने को मिला जो आपको देखना चाहिए। सागर के देवरी नगर की आंगनबाड़ियों में मासूमों का निवाला छीना जा रहा है। वैसे सरकार ने 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की है, लेकिन जिस समूह को पोषण आहार देने का जिम्मा दिया है वो ना तो कभी नाश्ते का प्रबंध करता है और ना ही तय मानकों के मुताबिक पोषण आहार उपलब्ध कराता है। खीर पूरी नाश्ते में क्या मिलता है और क्या सब्जी कैसी रहती है? कार्यालय में नहीं, वो खाने वाले से भी हमने कई बार कहा कि पौष्टिक खाना दीजिए, पर वो सुनते ही नहीं थे। बाकी समय तो नाश्ता दिया जाता है, पर आज के मेनू के अनुसार पौष्टिक खिचड़ी आने पर नहीं आता। समूह न केवल मासूमों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि सरकार की साख पर भी पट्टा लगा रहा है। मामला उजागर होने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तत्काल प्रभाव से समूह के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी किया और कटौती भी कर दी गई है। उसके जिस तारीख की आपका ये समाचार था, उस तारीख के समाचार के जो वीडियो के विजुअल है उनको ध्यान में रखते हुए उस तारीख का उनका जो है भुगतान अमान्य कर दिया गया। अधिकारी कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब सुशासन वाली सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है तो सवाल तो हम उठाएंगे ही भाई। इधर भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद सियासी माहौल जरा गर्मा गया है। एक आरोपी की तस्वीर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा के साथ सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर है, उसे मौका मिल गया है। कांग्रेस ने उनका इस्तीफा मांगा है और इधर पुलिस ने ड्रग्स मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाथ में तख्ती लिए ये कांग्रेस नेता 4 दिन पहले पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर ड्रग्स का ठेला लगाकर विरोध किया और सरकार पर ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस्तीफा मांगा। इतना बड़ा एक ड्रग्स माफिया यहाँ से चल रहा था जिसने पूरे देश के सामने मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया और वो भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा था। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जिसमें पूरी तरीके से संलिप्त थे, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं एनसीबी और एटीएस की कार्रवाई के बाद जागी भोपाल पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने आरोपी अमित चतुर्वेदी को किराए पर दुकान देने वाले मालिक विष्णु पाटीदार को गिरफ्तार किया है। कल गोदाम से बड़ी मात्रा में केमिकल जब्त किया गया था। इधर ड्रग्स तस्करों का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी अमित की नौकरानी ने बताया कि अमित के घर लंदन और अमेरिका से विदेशी मेहमान आते थे। अमित के बेटे और बेटी भी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं आरोपी अमित की पत्नी पति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गई। कोई मेहमान वगैरह कोई बाहर से आते थे इनके यहाँ तो इनके मेहमान तो सब दूर दूर ही रहते हैं, रिश्तेदार बहुत दूर दूर से मेहमान आते हैं, लंदन से, अमेरिका से, पूना से। अच्छा। रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर है। उनका लड़का ही बाहर पढ़ रहा है, भैया का भी। अच्छा। तो ना वो भाभी कहीं उनके मायके गई हैं, वो भैया भी गए थे, कहीं थे नहीं। मायका भोपाल में? कहाँ? भोपाल में? कानपुर गए। यानी ड्रग्स मामले में एनसीबी और एटीएस की कार्रवाई के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी हाई। अच्छा, इसमें विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। इधर भोपाल में हजारों करोड़ की एमडी ड्रग्स मिलने के बाद इंदौर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इंदौर के कलेक्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें प्रशासन के साथ पुलिस, खाद्य विभाग समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने शहर की सभी खाली पड़े फैक्ट्री की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सब की जांच कीजिए आप। वहीं पुलिस के साथ जिला प्रशासन एक संयुक्त अभियान चलाएगा। इस दौरान बड़ी फैक्ट्री में किराए पर लेकर अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही केमिकल फैक्ट्री के जांच के लिए भी एसडीएम और एडीएम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन दोनों को 5 लोगों की टीम बनेगी जो इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उनको जाके चेक करेगी और ये देखेगी कि कोई भी ऐसा केमिकल या रसायन या इस प्रकार का कोई ज्वलनशील जो सामग्री है उसका विधिवत रखरखाव हो रहा है, उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है और उसका किसी तरीके से कोई दुरुपयोग या पिलफेज नहीं हो रहा है। ये टीम सुनिश्चित करेगी। इंदौर कमिश्नरी पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिट एनडीपीएस की कार्रवाई की है ऐसे रिपीट ऑफेंडर्स की। हम लगातार इसमें लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारा नया सवेरा, नई शुरुआत, ईगल क्लाक नामक जो ड्रग्स रिलेटेड अभियान है वो सारे डीसीपी साहबान अपने थानों में लगातार करवा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एमपी की लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये योजना बंद होने वाली है, जिससे सियासत में बवाल मच गया है। एमपी के सीएम ने तीखा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना अब देश के अन्य राज्यों में भी जीत की गारंटी बन गई। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी लड़की बहनी योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना को लेकर सियासत तेज है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो पाई। ये योजना जल्द बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है, तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी। संजय राउत के बयान पर बीजेपी हमलावर है। महिला मोर्चा ने क्राइम ब्रांच में अफवाह फैलाने की शिकायत की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा जवाब दिया। संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। इस हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। जाहिर है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। ऐसे में महिला वोटर्स को साधने के लिए सियासी पैतरे चलने शुरू हो गए हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर 30 घंटे से चल रहा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का उपवास पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फाइनली खत्म करवाया। पटवारी ने पूर्व मंत्री को जूस पिलाकर उपवास खत्म करवाया। इससे पहले पटवारी ने यहां कन्या पूजन किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने ये कहा कि प्रदेश भर में लगातार छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन इनकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह से फेल है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि दुष्कर्म के दोषियों को फांसी पर लटकाना चाहिए और इसका वीडियो भी वायरल होना चाहिए, जिससे लोगों में कानून का डर बना रहे। बेटी बचाओ अभियान और इन देवियों का शोषण
अनाचार और अत्याचार इनके खिलाफ हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। ये जागृत सरकार का ध्यान कराना चाहते थे और इसके लिए कड़े कदम उठाए। सरकार फांसी देने का आदेश न करे, फांसी दे। सभी मध्य प्रदेश वासियों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार से बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अकर्मण्य है सरकार। हमने गांधीवादी तरीके से बेटियों बचाने को लेकर सरकार भी जागे, प्रशासन भी जागे और जनता में भी जागृति आए। इस माध्यम से पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर उपवास रखे थे। अच्छा लगता है जब इस तरह के उपवास जैसे कार्यक्रम होते हैं किसी मुद्दे को लेकर, वरना तो अब दोनों पक्षों में इतनी नोकझोंक होती है, इसकी गुंजाइश ही नहीं दिखती है। लेकिन ऐसी तस्वीरें अच्छी लगती हैं। इंदौर को 8वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बनाए जाने के लिए अब मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने अभी से मैदान संभाल लिया है। मेयर ने विजयनगर इलाके में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों के साथ औचक दौरा किया। इस दौरान अपर आयुक्त और इलाके के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी महापौर ने मौके पर बुलाया और जरूरी निर्देश दिए। असल में इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में हर इलाके में स्वच्छता को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। महापौर ने भी इलाके का दौरा किया, सफाई में कसावट लाने की बात कही, साथ ही कहा कि इस इलाके को सुंदर दिखाने के लिए 2 आदर्श मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, जिससे शहर का ये इलाका और सुंदर दिखाई दे। इंदौर शहर स्वच्छता में आप जानते हैं कि 7 बार अव्वल आ चुका है पूरे भारत में और 8वीं बार नंबर 1 लाने की तैयारी पर अभी से कार्य करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये कार्य हमेशा किया जाना चाहिए। शांति निकेतन और सत्य साईं और गुजराती कॉलेज वाला जो रोड है वो हरियाली की दृष्टि से मॉडल हो, ऐसा निर्देश दिया है। जो मेन एबी रोड है विजयनगर से लेके सत्य साईं के आगे तक, उसकी सर्विस रोड ठीक करने के निर्देश भी दिए। आज क्या हुआ हमने आपको बताया कि क्या क्या हुआ। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।